जय श्री श्याम भक्तों, उम्मीद करता हूँ बाबा की कृपा से आप सभी कुशल मंगल होंगे और ये भी कामना करता हूँ कि बाबा अपना आशीर्वाद आप पर सदैव बनाए रखें। आपको पता है, इस चैनल के ऊपर आपको ईश्वरीय शक्ति और बाबा श्याम के चमत्कारों के बारे में जो सच्ची घटनाएं घटित होती है वो बताई जाती है। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा, जो भी व्यक्ति ईश्वरीय शक्ति और बाबा श्याम के अंदर आस्था रखता है वह इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा आप वीडियो को डिसलाइक करके यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि मेरा मानना है ईश्वरीय शक्ति हमारी किसी न किसी रूप के अंदर सहायता जरूर करती है। आज की जो सच्ची घटना है वह है मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले, जहां एक परिवार रहता है, जिस परिवार में एक छोटी बच्ची जिसकी उम्र मात्र 9 साल की है वो रहती है और बच्ची के माता पिता रहते हैं। परिवार में छोटी बच्ची तथा उसके माता पिता की आस्था बाबा श्याम में बहुत ज्यादा है। नित्य उनका श्रृंगार करना, उनकी आरती करना, यूँ माने कि सुबह की शुरुआत उनसे होती है और रात भी उनसे ही होती है। यह उनका एक नित्य कर्म है। सभी की बाबा श्याम में आस्था है तो बाबा भी उनके ऊपर मेहरबान है। बच्ची के पिता की अच्छी कंपनी के अंदर बहुत बड़े पद के ऊपर नौकरी है, जिस वजह से उनके परिवार में किसी भी चीज की कमी नहीं है। परिवार मौज मस्ती में जी रहा है, पर कहते हैं सुख के साथ दुख जरूर आता है। ऐसा ही हुआ उस परिवार के साथ। एक बार बच्ची के पिता को ऑफिस के काम के सिलसिले से ग्वालियर से भोपाल जाना हुआ, तो उन्होंने शाम को ट्रेन की टिकट बुक करवा ली और शाम होते ही उन्होंने बाबा का आशीर्वाद लिया और ट्रेन पकड़कर भोपाल जाने लगे। बच्ची और उसकी माता अभी टीवी देखने लगी थी कि उन्होंने न्यूज का चैनल देखा, जिसके ऊपर खबर आ रही थी ग्वालियर से भोपाल जाने वाली ट्रेन का भीषण एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें लगभग यात्रियों की जान चली गई है। इतना सुनते ही की माँ घबरा बच गई और उसने तुरंत अपने पति को फोन किया, पर उसके पति का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। ये बात उसने अपनी बच्ची को भी बताई। दोनों रात के समय बहुत परेशान हो गई। अपनी नम आंखों के साथ ही वह बाबा के सामने चली गई और बाबा से अपने पति की दुआ की सलामती मांगने लगी। रात का समय होने की वजह से बच्ची व उसकी माताजी बाहर भी कहीं नहीं जा सकते थे। अब वे दोनों सिर्फ बाबा के सामने पूरी रात बैठी रही और अपने पति की सलामती की दुआ मांगती रही। जैसे तैसे करके सुबह हुई। सुबह होते ही उनके घर का डोरबेल बजता है। पत्नी भागकर डोरबेल खोलती है तो देखती है कि सामने उसका पति खड़ा होता है, जो कि बिल्कुल स्वस्थ हालत में। खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे दोनों बहुत खुश हुए और अपने पति के अंदर आ जाने के बाद उसने पूरी घटना के बारे में अपने पति को बताया, तो उसने पति ने भी जवाब में कहा कि हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, ये एक्सीडेंट जरूर हुआ था और जिस बोगी में मैं था उस बोगी में मेरा एक पैर फंस भी गया था और मैं बेहोश हो गया था। पर कुछ समय बाद मुझे होश आया तो दूर से मुझे अपनी बच्ची और उनके साथ एक बुजुर्ग दिखाई दिए और उनसे चेहरे से बहुत तेज प्रकाश निकल रहा था, जिसकी वजह से मैं उन्हें स्पष्ट रूप से नहीं देख पाया। ये दोनों चलकर मेरे पास आए और मुझे उस बोगी से बाहर निकाला और बाहर निकालने के बाद मेरा पैर भी बिल्कुल ठीक हो गया और पता नहीं इतनी देर में वो बुजुर्ग कहाँ पर चले गए। और जैसे ही मैं बिल्कुल ठीक हुआ मैं सीधा घर को आ गया। इतना सुनते ही तीनों जने बाबा के सामने गए, क्योंकि बाबा ने उन्हें बुजुर्ग के रूप में साक्षात दर्शन दिए थे और तीनों बाबा के सामने नतमस्तक हो गए। मैं उस बाबा श्याम से ये अरदास करता हूँ, जिस प्रकार उन्होंने इस परिवार की रक्षा स्वयं आकर की, ठीक वैसे ही आपके परिवार पर भी ऐसी ही कृपा बनाए रखें। बोलो हारे के सहारे की जय।